जनरल थॉट्स के चौथे एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर उस्मान रसूल। आज हम बात करेंगे शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज बनाता है इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन कम बनेगी या इंसुलिन का इस्तेमाल जिस्म के अंदर सही नहीं होगा तो जो इससे मर्ज लाहक होता है उसको कहते हैं शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इंसुलिन के कम बनने की वजह से जो मर्ज लाहक होता है उसको कहते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो इंसुलिन के सही इस्तेमाल ना होने की वजह से शुगर की किस्म होती है उसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, अब हम ये कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी बंदे को शुगर हो गई है या किसी बंदे को भी शुगर नहीं हुई? तो हम इसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट करते हैं, जिसमें से चंद एक टेस्ट जो कि ज़्यादातर किए जाते हैं वो होते हैं HbA1c का लेवल कितना है जिस्म के अंदर, खून के अंदर बेसिकली, या हमारे जिस्म के अंदर रैंडम शुगर कितनी पाई जाती है, और एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। तो इन टेस्ट से हम ये डायग्नोज करते हैं कि शुगर फलाने बंदे को हुई है या नहीं हुई। अब अगर हम इस बारे में बात करते हैं कि शुगर कितना एक ख़तरनाक मर्ज़ है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, एक ऐसा मर्ज़ है जो कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक एक एक जिस्म के हिस्से को मुतासर करता है। इससे लोगों की आंखें मुतासर होती हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाता है, लोगों को दिल के मसले शुरू हो जाते हैं, और अगर जिस्म पे कहीं कोई ज़ख़म बनता है, जैसे कि पाँव पे अक्सर कोई ज़ख़म बन जाते हैं, तो शुगर के मरीज़ों में ठीक नहीं होते। ख़ासकर उन मरीज़ों में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उन लोगों में ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं और नौबत कई दफ़ा उंगलियां या पाँव काटने तक भी आ जाती है। अगर हम अब ये बात करते हैं कि शुगर के मरीज़ों को कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको चीनी से एहतियात करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर उनको अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए कि अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर एक्सरसाइज ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जो कि नेचुरल है, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान में शुगर के क्या आदाद व शुमार हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2019 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला था हमें कि पाकिस्तान में कमोबेश 2 करोड़ या इससे ज़्यादा शुगर के मरीज़ मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे शुगर होने वाले मरीज़ हैं जिनको भी शुगर हुई नहीं है लेकिन होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, उनको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको शुगर हो गई है या जिनको भी शुगर होने वाली है, वह एहतियात करें, चीनी से एहतियात करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अपने ऐसे लाइफस्टाइल मेजर्स अपनाएं कि जिससे वो फ़िट रह सकें। अब अगर हम बात करते हैं कि फ़िटनेस, अगर मुझे शुगर हो गया है तो परेशान हो गया हूँ मैं, ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्समैन है वसीम अकरम, क्रिकेटर जिसको हम सब जानते हैं, वो सारी उम्र शुगर के आर्ज़े में मुब्तला रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी न सिर्फ एक बहुत अच्छे तरीके से काटी, एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन रहे, जबकि वो आज तक अपने मतलब 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले और अभी तक वो फिट है। तो मसला ये नहीं है कि शुगर हो गई है, शुगर हो गई है तो उसको कंट्रोल रखा जाए, और अगर शुगर नहीं हुई तो शुक्र अदा करते हुए उसको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। तो बेसिकली अब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है किसी को तो उसको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ किसी को हो गया तो वो आमतौर पर दवाइयों से कवर हो जाता है, लेकिन बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं पाकिस्तान में ख़ासकर कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाइयों के साथ साथ इंसुलिन भी लगानी पड़ती है। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। लेकिन फिर टेक होम मैसेज यही है कि ईटिंग हेल्दी सेव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कि आप हेल्दी खाएं, अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, तो आप शुगर से महफूज रह सकते हैं। और अगर जिनको शुगर होगी वो परेशान ना हो, आजकल तो इतनी ज़्यादा मतलब साइंस में तरक्की हो चुकी है, वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बस कुछ एहतियात करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो जनरल थॉट्स के अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया।